हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया है। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल प्रॉस। भाई एक्सरसाइज 5B करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। एक्सरसाइज 5B फटाफट निपटाएंगे, ठीक है, और फिर 5C की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। यार सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो क्या है कि भाई द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग। अब भाई साहब हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था इसके पहले वाले क्लास में, है ना। ये क्या बोला है? 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग बोला है। रिंग बोला मतलब ये किसका क्वेश्चन है? सर्कुलर वाले का। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है रिंग, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यहीं पे कर लेंगे इसको सॉल्व। क्या हो जाएगा इसका? हम लोगों ने देखा था n-1 फैक्टोरियल। 7 गर्ल्स है तो कितना हो जाएगा? 7-1 फैक्टोरियल मतलब कितना है आंसर? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना आता है करके देखिए भाई। 6 फैक्टोरियल कितना आएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 720। सी इज योर आंसर। समझ में आया क्या? ठीक है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, एकदम सिंपल है, ओरली कर पा रहे हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्या बोला है? Number of ways in which 7 boys sit in a round table so that 2 particular boys may sit together, है ना। चलो ये सवाल को हम ले लेते हैं थोड़ा सा बाजू में, थोड़ा सा बाजू में लिया जाए ये सवाल को। लड़े नैनों के पीछे दूर हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं अपन लोग। चलो क्या बोला है? नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज जो है वो क्या कर सकते हैं? सिट इन अ राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज में सिट टुगेदर, ठीक है। क्या बोला है भाई यहाँ पे आप लोगों को बोला है कि एक दो ये सर्कुलर वाला प्रॉब्लम है। कैसे पता चला सर सर्कुलर वाला है? भाई कहाँ गया वो? राउंड टेबल की बात किया। किसकी बात किया है? राउंड टेबल की बात किया। मतलब ये किसका क्वेश्चन है? सर्कुलर का क्वेश्चन। राउंड टेबल की बात किया मतलब किसका क्वेश्चन है? सर्कुलर की क्वेश्चन, सर्कुलर वाला क्वेश्चन है, बराबर। अब देखो यार 7 बॉयज बोला है। क्या बोला है यहाँ पे? लिख लो। पहली बात यहाँ पे की वर्ड मैं आप लोग को पहले लिखकर बता दूं सो दैट बाद में आप लोग को देखकर ही समझ में आ जाए। इसमें की वर्ड क्या था? राउंड टेबल। राउंड टेबल मतलब ये क्या है? सर्कुलर वाला क्वेश्चन है, सर्कुलर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। राउंड टेबल बोला है मतलब ये कौन सा वाला सवाल है भाई? सर्कुलर वाला सवाल है। अब देखिए यहां पे इसने क्या बोला है? 2 बॉयज वो हमेशा साथ में बैठेंगे। कंडीशन डाल दिया इसने कि 2 पर्टिकुलर लड़के जो हैं वो हमेशा साथ में बैठेंगे। ये कंडीशन इसने डाल दिया है कि 2 लड़के हमेशा साथ में बैठ रहे हैं भाई, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो तो आपको एन क्या दिया है? ये भी लिख लो भाई, 2 बॉयज। अब यहाँ पे ये कंडीशन है। अगर आप देखें तो भाई n आपका कितना है? n है 7, n है 7। अब अगर आप देखो समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप ये 7 बच्चों को देखो, इनमें से ये 2 बच्चे जो इन लोगों ने बोला भाई हम तो ना छोड़े, करण अर्जुन है भाई, हम तो ना छोड़ेंगे एक दूसरे को। तो अगर ये देखोगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 कंसिडर करो, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठवां, क्योंकि ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे ना। अगर आप देखोगे तो भाई ये दोनों 7 बच्चे हैं मान गए हम, बट ये दोनों तो आपस में छोड़ेंगे ही नहीं किसी को, ठीक है। ये दोनों आपस में छोड़ेंगे नहीं, तो भाई साहब ये इनको हम 1 कंसिडर करेंगे, बाकी सबको इंडिविजुअल्स को 1 कंसिडर करेंगे। सिंपल। चलो तो भाई अब अगर आप देखो तो आपका n कितना हो गया? अगर आप देखोगे तो आपका n हो जाता है 6। देयरफॉर आपका n कितना है? n है 6। यहाँ इसकी वजह से n कितना है? n हो गया है 6। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। यहाँ तक समझ में आया? n 6 क्यों है? बिकॉज 2 लोगों को एक ही जगह बैठना है, वो लोग कभी भी दूर नहीं जाएंगे, वो लोग कभी भी दूर नहीं जाने वाले, तो वो एक ही, उनको 1 कंसिडर करेंगे हम, है ना। अब आप सोच के देखो ये दोनों तो एक ही है यार। हम लोग दोस्त लोगों में जाते हैं तो ऐसा देखते ना, अरे वो दोनों तो साथ में ही रहने वाले, अपन अपना अपना देख लो भाई क्या करना है।
ठीक है, तो वो चीज है, वही चीज यहाँ पे आ जाती है, वो दोनों लोग एक साथ ही रहेंगे। ठीक है, अब n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 6, ये देख लिया भाई हम लोगों ने। चलो करो भाई, देयरफॉर आपका नेक्स्ट क्या हो जाता है, n-1 का फैक्टोरियल अगर आप करते हैं, तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ये क्या हो जाएगा 6-1 का फैक्टोरियल, मतलब किसका है 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कितना है भाई 120, समझ में आया, 5 का फैक्टोरियल कितना है 120। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक और एक चीज अगर आप देखो तो भाई दो लड़के जो है, अब ये दो लड़के जो है, ये दो, क्या ये आपस में जगह चेंज कर सकते हैं क्या ये आपस में जगह चेंज कर सकते हैं? यस, ये लोग आपस में जगह चेंज कर सकते हैं। अब देखो ये लोग साथ में रहेंगे और ये बाकी के जो 5 लोग हैं ये लोग साथ में रहेंगे, है ना, ये लोग साथ में रहेंगे और ये बाकी के 5 लोग साथ में रहेंगे, बट ये दो लोग आपस में भी तो जगह चेंज कर सकते हैं। वो बोलेंगे भाई मेरे को यहां बैठना है, वो बोलेगा नहीं भाई मुझे यहां बैठना है, ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो कितना, अगर आप देखो तो 2 बॉयज, सॉरी 2 बॉयज विल चेंज, कितने तरीके से भाई, 2 तरीके से चेंज कर पाएंगे, 2 ही तरीके से चेंज कर, 2 का फैक्टोरियल भाई 2 ही आएगा। ठीक है, तो भाई साहब कितने हो जाएंगे, अब ये साथ में चेंजेस हो रहे हैं। एक चीज याद रखना, ये जो चेंजेस होंगे और ये जो अपना बैठेंगे, ये सब साथ में बैठेंगे ना, है ना, ये भी साथ में होगा और ये भी साथ में होगा। अगर साथ में हो रहा है मतलब क्या है, एंड है, और अगर एंड है मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। मतलब आप क्या करोगे, ये चीज और ये चीज को मल्टीप्लाई, समझ में आया। चलो, तो अगर साथ में है तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। सिंस ये दोनों क्या हो रहा है, टुगेदर हो रहा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 120 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये 240 वेज निकलेंगे। कितने वेज निकलेंगे 240। ये बहुत, देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं इतना लिख कर बता रहा हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, कितना तरीका हो जाएगा, 240 वेज हो जाएंगे। कितने तरीके हो जाएंगे 240 वेज, है ना। मैं एक बार गायब हो जाता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, आप लोग इसको क्या कर लो बेटा, नोट डाउन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए गाइस, आई होप आपने इसको लिख लिया है ना, आपने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक चीज़ हम चेंज कर सकते हैं कि भाई ये जो 7n अपना 7 आ रहा है, इसको यहाँ लिख लो, बिकॉज 2 लोग साथ में रहेंगे, इसलिए आपका n क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसा, ये ज़्यादा सेंस बन रहा है ना, आपको समझने में आसानी जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसका कितना आया था आंसर, इसका आया था, आंसर 240 था ना, ठीक है 240। चलो नेक्स्ट वाला सवाल क्या बोल रहा है भाई, इफ 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेड टू फॉर्म अ नेकलेस। भाई साहब नेकलेस वाला सवाल आया है। अब नेकलेस में एक चीज ध्यान दीजिएगा, नेकलेस में क्या होता है, मान लीजिए अगर ये आपके मोती है, ठीक है, ये आपके क्या है बेटा, मोती है, ये आपका नेकलेस है। नेकलेस को हम कितने तरीके से, देखो स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को इधर से उधर चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसा स्ट्रेट लाइन है तो कोई इंसान यहाँ का यहाँ चला जाएगा, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, या कोई भी ऐसा शफल कर सकता है। बट नेकलेस में क्या रहेगा, नेकलेस तो ये फिक्स हो गए ना, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। एंड सेकेंड, नेकलेस को अगर मैं ऐसे पकड़ूं, ये एक तरीका हो गया, और ऐसे करूं तो ये दूसरा, बस। बट मैं अगर इसको चेंज करूंगा तो अल्टीमेटली जगह तो वही रहने वाली है, जगह मैं ऐसे पकड़ूं या ऐसे पकड़ूं, बात तो वही है। अरे वो शादी में जो वरमाला डालते हैं, स्वाहा शादी हो गई, ऐसा करके जो वरमाला डालते हैं, तो उसमें वो वरमाला ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, बात तो वही है भाई, नॉर्मल है ना। ठीक है, आप अगर कुछ किसी को माला पहनाते हो तो देखते हो सीधा साइड है उल्टा साइड है, नहीं ऊपर नीचे देख सकते हो, बट सीधा ऐसे नहीं देख सकते। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका फॉर्मूला हो जाता है ना, वो क्या होता है पता है आपका, यहाँ पे नेकलेस में या आपका गार्लैंड अगर आया, नेकलेस अगर आया, तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 n-1 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाता है इसमें फॉर्मूला, ये याद रखेंगे, नेकलेस रहा, गार्लैंड आया, कोई भी ऐसा चीज आता है तो इसमें आपका फॉर्मूला क्या रहेगा 1/2 n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो अब आते हैं भाई साहब, क्या बोला है सवाल, 50 different jewels can be said to form necklace, then the number of ways क्या रहेगा,
अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिया है 1/2 50 का फैक्टोरियल, 1/2 49 का फैक्टोरियल या 49 का फैक्टोरियल। देखिए अगर राउंड रहता, नेकलेस नहीं बोलता, अगर राउंड रहता तो हम 49 को क्लिक करते, 49 को मार्क करते, बट बिकॉज ये राउंड है, मैंने आपको अभी बताया कि नेकलेस आप ऐसे देखो या ऐसे देखो, बात तो ये ऐसे देखो या ऐसे देखो ना, ऐसे ऐसे देखो, बात तो वही है, ठीक है। तो इसलिए उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2 n-1 फैक्टोरियल। तो उसके हिसाब से n कितना है हमारा 50 है, n कितना है बच्चे 50n है, तो 50-1 का फैक्टोरियल कितना आएगा 49 का फैक्टोरियल, आगे लगाएंगे हाफ, तो 49 का फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं। समझ में आया क्या? स्वाहा, समझा क्या? ठीक है, आंसर क्या है 1/2 49 का फैक्टोरियल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। भाई ये थोड़ा सा दमदार सवाल आया है, दमदार, शानदार, जोरदार, जबरदस्त। कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 3 है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। 3 लेडीज एंड 3 जेंट्स, 3 लेडीज हैं और 3 जेंट्स हैं, कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, है ना, सो दैट एनी टू एंड ओनली टू, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो बच्चे लोग गलती कर देते हैं वो क्या है, एनी टू एंड ओनली टू ऑफ द लेडीज सिट टुगेदर। ये यहां पे ये वर्ड 6 लोग हैं, चलो ठीक है वो तो नॉर्मल, 3 औरतें हैं और 3 मर्द हैं, ठीक है, 3 लेडीज हैं 3 जेंट्स हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज है, ठीक है सर साइड करो। अब ये कहां बैठ रहे हैं? राउंड टेबल पे बैठ रहे हैं, एक मुद्दे की बात। दूसरे मुद्दे की बात क्या है कि भाई ये जो 3 लेडीज हैं इनमें से कोई भी 2 लेडीज हमेशा साथ में बैठेंगी, ठीक है, कोई भी 2 लेडीज जो एनी टू एंड सिर्फ 2 हमेशा साथ में बैठेंगी, मतलब तीसरी वाली इनके आजू बाजू नहीं रहेगी। अब ये समझने के लिए इसका ले लेंगे अपन लोग, इसको अलग से थोड़ा सा अलग से लेते हैं इसको, है ना, ये इंपॉर्टेंस देने वाला क्वेश्चन आ गया है थोड़ा सा। ये सवाल जो है, ये सवाल इज्जत मांगता है भाई, इज्जत। अरे इकाई हुई गवा, हमें तो स्क्रीनशॉट लेना था, आप क्या कर बैठे? कॉपी, हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 4, आ जाओ राजा। हाँ जी, क्या बोला है इसने? इसने बोला कि भाई साहब 3 लेडीज हैं 3 जेंट्स हैं। अब इसको समझने के लिए ना हम पहले ऊपर में एक राउंड टेबल बनाते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले लेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ऊपर में एक राउंड टेबल भी बना लेते हैं, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ये इमेजिन करो ये राउंड टेबल है, ठीक है। अब ये जो राउंड टेबल है, यहाँ पे 2 लेडीज ऐसी हैं, ये 2 लेडीज हैं, ठीक है, बड़े बड़े बाल, काले घने लंबे बाल, 2 लेडीज ऐसी हैं जो कि हमेशा साथ में रहेंगी और सिर्फ 2 ही रहेगी, है ना। इसने क्या बोला है, एनी टू एंड ओनली टू ऑफ द लेडीज सिट टुगेदर, मतलब जो थर्ड लेडी है वो यहां पे और यहां पे नहीं आ सकती, क्योंकि ये बाजू में आ गई तो तीनों की तीनों साथ में बैठ रही हैं, ठीक है, तो ये इधर पे तो नहीं आ सकती, तो यहां पे कौन रहेगा, यहां पे रहेंगे आदमी, यहां पे कौन रहेगा, यहां पे आदमी रहेगा भैया, आदमी रहेगा, यहां पे भी आदमी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी आदमी रहेगा, यहाँ पे भी आदमी रहेगा। अब जो लेडी है वो लेडी कहाँ आएगी, तीसरी लेडी यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ या यहाँ आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आया सवाल क्या है? भाई अगर हम देखें तो ये 2 लेडीज जो है ये हमेशा साथ में रहेगी, है ना, तीसरी लेडी जो है वो यहाँ और यहाँ नहीं आ सकती है, इसलिए ये दोनों जगह पे मेल है। अब बचे हुए जो 2 मेल है, बचे हुए जो 2 जेंट्स है, वो या तो यहाँ यहाँ यहाँ, ये तीनों में से कोई भी एक जगह पे आ सकते हैं, और जो एक लेडी है वो भी ये तीनों में से किसी एक जगह पे आ जाएगी, ठीक है। तो चलो भाई, अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो इसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। पहला अगर आप देखें तो क्या होगा, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ 2 लेडीज,
कितना लेडीज बोला, 2 लेडीज, है ना। 2 लेडीज कितने में से, आउट ऑफ 3, आउट ऑफ 3। तो कैसे होगा भाई, इसका परम्यूटेशन लगेगा ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, परम्यूटेशन लगाना है। तो परम्यूटेशन में क्या हो जाएगा, ये 3p2 हो जाएगा। 3p2 अगर हो रहा है मतलब 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा, 6 वेज। कितना निकलेगा भाई, 6 वेज निकलेगा। ठीक है, कितने वेज निकलेंगे राजा, 6 वेज निकलेंगे राजा, समझ में आया। ठीक है, चलो सेकंड क्या बोला है भाई साहब, आपको इसमें ये निकालना पड़ेगा कि जो थर्ड लेडी है, अब यहाँ पे ये जो थर्ड लेडी है ये बोलेगी मैं कहाँ बैठेगी, मैं कहाँ बैठेगी बताओ, मेरे को जगह दो, ऐसा बोलेगी वो। तो इसके लिए जगह निकालना पड़ेगा। थर्ड लेडी कैन बी सीटेड एट एनी 2 प्लेसेस, कोई भी 2 जगह पे जो है वो लेडी बैठ सकती है, कोई भी 2 जगह पे। अच्छा ये एक ज्यादा बन गया, ओ हो, सॉरी सॉरी, मैंने एक ज़्यादा बना दिया ना, यहाँ पे 4 ले लिए भाई अपन ने ऑलरेडी, 2 बनेंगे ना। एनी 2 प्लेसेस, ठीक है, एनी 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 2 जेंट्स आ गए हैं तो एक जेंट्स और एक लेडी बची है ना, तो यहाँ पे कोई भी दोनों जगह में से एक में लेडी आ जाएगी और दोनों जगह में से एक में जेंट्स आ जाएंगे, सॉरी माय बैड। ठीक है, तो जो थर्ड लेडी है वो कहाँ बैठ सकती है, जो बची हुई 2 प्लेसेस है उनमें से कहीं भी एक जगह बैठ सकती है। तो इसका क्या निकलेगा भाई, इसका निकलेगा, इसमें भी हम लगाएंगे, नहीं 3 नहीं है, 2 जगह है ना, तो 2p1, कितने वेज, 2 वेज। कितने जगह, कितनी तरीके से बैठ सकता है भाई, 2 तरीके से बैठ सकता है तीसरा लेडी। समझ में आया, ये समझ में आया। थर्ड लेडी के बारे में भी समझ में आया। चलो नेक्स्ट अगर आप देखें, दिख रहा है ना आप लोगों को, चलो नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, तीनों जेंट्स जो है, 3 जेंट्स कैन बी प्लेस्ड एट 3 प्लेसेस। सर 3 जेंट्स कैसे 3 जगह पे आ सकते हैं, अरे भाई देखो, जो 3 जेंट्स हैं उसमें अगर आप देखो तो ये एक जेंट्स यहाँ गए, एक जेंट्स यहाँ गए, और ये बची हुई दोनों में से एक जगह पे एक जेंट्स आएगा, है ना। तो 3 जगहों पे 3 जेंट्स आएंगे, है ना, 3 जगह पे 3 जेंट्स आएंगे। तो इसका क्या निकलेगा भाई, 3 जेंट्स हैं और 3 तरीके से बैठेंगे, क्योंकि एक पे तो लेडी आ गई, तो इसका निकलेगा 3p3, कितना निकलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6 वेज। ठीक है, 6 वेज, कितने वेज में बैठ सकता है, 6 तरीके से बैठ सकता है। नाउ जो जेंट्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अब अगर आप देखो तो भाई टोटल वेज कितने निकल रहे हैं, देखो ये भी बैठ रहे हैं साथ में, ये भी बैठ रहे हैं, है ना, तीसरी लेडी भी बैठ रही है, दोनों लेडीज है वो भी बैठ रही हैं, ये तीनों जेंट्स जो हैं वो भी बैठ रहे हैं, सब लोग साथ में ही हो रहा है भाई। टोटल वेज अगर आप देखो तो कितना निकलेगा, टोटल वेज की अगर आप बात करो तो कितना निकलेगा, ये 6, ये 2 और ये 6, टोटल वेज कितने हैं, 6 2 6। अरे सब साथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब साथ में हो रहा है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना राजा, करो कितना होगा भाई, 6 इंटू 2 इंटू 6 72, कितना निकलेगा 72। देखो भाई 72 आंसर है क्या, ये रहा 72। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इसको ले लेंगे स्क्रीनशॉट, बढ़िया तरीके से ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो एज द केस में भी, है ना। चलिए गाइस, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया, इसका आंसर क्या लाया था भाई, 72 लाया था हम लोगों ने, यस 72 2 ये रहा भाई साहब। अब वर्ड नेक्स्ट बोला है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स डॉगमेटिक कैन बी अरेंज्ड। ओहो, इससे इजी सवाल कुछ हो सकता है, डॉगमेटिक भाई साहब, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा अब ये क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना,
इसने क्या बोला है बेटा, इसने बोला है कि कैन बी अरेंज्ड बोला है, इसने क्या बोला है, अरेंज्ड। अच्छा, रीअरेंज रहता मतलब क्या है, रीअरेंज रहता मतलब जो भी आंसर आता उसका -1 करते, अगर रीअरेंज लिखा रहता तो। यहां पे क्या बोला है, सिर्फ अरेंज्ड बोला है। मतलब ये देखो, इसको हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 चीजों को, 8 लेटर्स को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। इसका मतलब क्या है, 8 का फैक्टोरियल। मतलब क्या है, 8 का फैक्टोरियल। देखो भाई, I'm sorry, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। भाई 40320 आंसर कहाँ है, 40320 आंसर भी है। अच्छा, अब यहीं पर अगर रीअरेंज्ड आता तो हम क्या करते, इसमें से -1 कर देते अगर रीअरेंज्ड आता वर्ड तो। बट यहां पे क्या दिया है, अरेंज्ड दिया हुआ है। क्या दिया है, अरेंज्ड। ठीक है, तो सिंपल यहां पे आप क्या ले रहे हो, 8 का फैक्टोरियल ले रहे हो, खत्म खत्म खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम लोग ना अलग से लेंगे थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा भाई। देखिए सवाल क्या बोला है, पहले सवाल समझिए फिर हम जवाब पे जाएंगे। देखो क्या बोला है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, परमिटेशन की बात की है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 थिंग्स, 10 चीजें, है ना, 10 थिंग्स डिफरेंट, 10 डिफरेंट थिंग्स टेक्स प्लेस एट कितना, 4 टाइम्स, है ना, at a time in which one particular thing will always occur। मतलब क्या बोला है भाई, आपके पास में 10 चीजें हैं, उसको आपको 4 तरीके से, 4 जगहों पे आपको अरेंज करना है, और वो इस तरीके से करना है कि उसमें से ये 10 में से कम एक चीज तो हमेशा आए। ठीक है, अब आप देखो अगर, तो एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चीजें दी हैं, 10 चीजें, इनको आपको क्या करना है, 4 जगहों पे, 1 2 3 4, है ना, 4 जगहों पे आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है। बट इसने बोला कि भाई साहब इसमें से एक चीज तो पक्का आएगी ही आएगी, हमेशा हमेशा आएगी। तो आप सोच के देखो यार, इमेजिन करो या तो फिर अज्यूम करो कि मान लो वो चीज जो है वो ये है ना, पहली वाली जो चीज है वो ये है, और अगर वो हमेशा आएगी तो वो एक जगह ऑक्यूपाई कर लेगी। नॉर्मल केस में अगर आप देखो तो नॉर्मल केस में आप 10 चीजों को कंसिडर कर रहे हो और 4 जगहों को कंसिडर कर रहे हो। बट भाई साहब जब यहां पे आप बोलते हो कि 10 में से एक जो है वो तो हमेशा रहेगा और एक जगह ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये 10 में से एक चीज हमेशा रहेगी, एक जगह पे हमेशा रहेगी। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि बची हुई 9 चीजें 3 जगहों पे, कितने जगह पे, कैसे कितने तरीकों में डाली जा सकती है। तो इसको हम कैसा करेंगे भाया, कैसा करेंगे, देखिए तो हम लोग, एन क्या है आपका 10, एन क्या है आपका 10, ठीक है, सोल्यूशन एन है आपका 10, है ना। आप लोगों को अभी आर कितना दिया हुआ है 4। बट इसने क्या बोला है, इसने कंडीशन ये बोला है, कंडीशन, है ना। देखो अगर नॉर्मल रहता तो आप क्या कर देते, अगर नॉर्मल रहता, मैं आपको सिर्फ यहां पे बता रहा हूं, अगर नॉर्मल रहता तो आप क्या कर देते, 10p4 कर देते, आपको आंसर मिल जाता अगर नॉर्मल रहता तो। बट नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, यहां पे कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया है कि भाई साहब एक पर्टिकुलर चीज हमेशा रहेगी, एक पर्टिकुलर चीज हमेशा रहेगी, वन पर्टिकुलर थिंग, वन थिंग, कंडीशन क्या है, वन थिंग विल ऑलवेज ऑकर। एक तो भाई ढीठ है, वो रहेगा ही रहेगा बोलता है, ठीक है। तो अगर ऐसी बात आ जाती है तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगे हम, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज in which selected objects can be placed। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
देखो नंबर ऑफ वेज अभी कितना दिया है, वैसे तो 4 दिया है, वैसे तो कितना दिया है, 4 दिया है, बट एक जगह ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो जाएगी तो कितना रहेगा रिमेनिंग, है ना। रिमेनिंग की अगर आप बात करें तो कितना बचेगा, 9 ऑब्जेक्ट बचेंगे। मैं ये एक्सप्लेन करने के हिसाब से लिखते जा रहा हूं, आप लोग को इतना ये सब नहीं करना है, ठीक है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं, आप लोग को इतना नहीं करना है। 9 ऑब्जेक्ट्स बचेंगे और कितनी जगह बचेगी भाई, 3 प्लेसेस बचेंगे। तो अगर 9 ऑब्जेक्ट और 3 प्लेसेस, इसका मतलब क्या है, 9p3 इज इक्वल्स टू क्या है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आएगा आपका 9 इंटू 8 इंटू 7 कितना है 504। 504 वेज, कितने तरीके हैं, 504 तरीके हैं। बट ये चौथा एक भी तो है, ये भी तो जगह है भाई, ये भी तो है, 4 जगहें हैं, 4 जगहें हैं। तो आप क्या लोगे भाई, टोटल अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वेज अगर आप देखोगे तो 504 इंटू 4 तरीके कितना हो जाएगा, 504 इंटू 4 2016 वेज, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 2016 वेज। सर ऐसा क्यों बोला, देखो भाई इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि भाई सिंपल सी बात है, आप लोग के पास में 10 चीजें हैं, 10 चीजों को 4 जगह पर रखना है, ठीक है। अब एक तो फिक्स हो गई, एक तो आ रही है हमेशा, तो आप पहले अलग निकालो, 9 चीज 3 पे कैसे आएगी, और आपके पास में जगह ओरिजिनली कितनी है, 4 है, तो आप उसको क्या करो, सबको साथ में रखेंगे ना। तो इसीलिए आपने क्या किया, 504 जो आपको आंसर है उसको मल्टीप्लाई किया किससे, 4 से। टुगेदर है ना, टुगेदर है इसीलिए मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आना चाहिए 2016, ठीक है। इसको फटाक से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी जल्दी। चलिए आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है, आगे चलते हैं, है ना। लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलो इसको ले लेंगे अपन लोग स्क्रीनशॉट, कॉपी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर अपन बात करते हैं, इसने क्या बोला है, इसने बोला था नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 10 थिंग्स, 10 डिफरेंट थिंग्स, है ना, टेकन 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग, दोनों सेम थे, वन पर्टिकुलर थिंग ऊपर में था ऑलवेज अकर, यहां पे क्या है नेवर अकर्स, ऊपर में वो हमेशा आ रहा था, यहां पे कभी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे आप एक चीज समझो, कितनी चीजें आप लोगों के पास में, 1 2 3 5 6 7 8 9 10, 10 चीजें हैं। कितनी जगह है आप लोगों के पास में, 1 2 3 4, 4 जगह है, ठीक है। कितनी जगह है, 4 जगह है और 10 चीजें, उसमें से बोला कि भाई एक चीज जो है वो कभी भी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, विल नेवर ऑकर बोला है, थिंग दैट नेवर ऑकर्स, अरे नेवर ऑकर्स, ठीक है, कभी नहीं आएगी। तो आपके पास कितनी चीजें बची हैं, कितनी चीजें बची हैं, अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चीजें बची है, और ये 9 चीजों को आपको कौन सी जगहों पे रखना है, ये 4 जगहों पे अरेंज करना है। अब हो गया सिंपल भाई, अब हो गया। आपके पास में n ओरिजिनली कितना था, 10 था, अभी आपके पास में n कितना है, 9 आ गया। तो आप क्या करोगे, आप करोगे 9p4, तो कितना आएगा भाई, करो 9 इंटू 3024, 3024 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया आप लोगों को, राइट। इसको अगर मैं लिखकर बताऊं, लिखकर बताने की जरूरत, चलो ठीक है लिखकर बता देता हूँ, है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, तो फिर बच्चे बोलेंगे सर आपने बताया नहीं, ठीक है। सोल्यूशन, है ना, अगर आप देखो तो ओरिजिनली आपके पास में n कितना है, 10 है, ओरिजिनली n कितना है आपके पास में, 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, कंडीशन, कंडीशन क्या बोला है, 1 विल नेवर ऑकर,
नेवर ऑकर बोला है। तो देयरफॉर 10 - 1, तो आपका n कितना हो गया, n हो गया 9, है ना। प्लेसेस तो ओरिजिनली 4 थी आपके पास में, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, इसको आप लोग फटाक से नोट डाउन कर लेंगे जल्दी जल्दी। ओके गाइस, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि याद नहीं है, दूसरे पेज से लाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, है ना। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो लोग हैं, ठीक है, दो चंटी बंटी दोस्त लोग, एकदम चौड़ी बडीज। दे एंटर इनटू अ रेलवे कंपार्टमेंट। मतलब आप समझ रहे हो, रेलवे कंपार्टमेंट में घुस गए। इमेजिन करो दो लोग हैं, है ना, आप और आपका जिगरी यार, एकदम जिगरी यार, दो लोग, है ना। इसको फील करो, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। दो लोग हैं, ठीक है, एकदम खाली कंपार्टमेंट है जिसमें 6 खाली सीट्स है भाई, 6, 3 इधर 3 इधर, है ना, 3 इधर है 3 इधर है, 1 2 3 1 2 3, है ना। ऐसे आप जाते हो तो ये यहाँ पे 2 रहती है, 1 2, और ये यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 3 3 ऐसे रहती है सीट्स, बराबर। ये वैकेंट सीट मिल गई। अब इसने पूछ लिया कि ये दोनों लोग कैसे कैसे। अब यार एक चीज समझो, ये खाली सीट्स हैं आमने सामने, है ना। ये ऐसा कंपार्टमेंट है, आप लोगों को कंपार्टमेंट का एक व्यू बता दूं, है ना। ये ऐसे, जैसे आप रेलवे के अंदर जो ये पैसेज है ना, मतलब वो बोगी के अंदर जाते हो तो ये पैसेज है, ये यहाँ पे एक ऐसा कंपार्टमेंट रहता है, यहाँ पे सीट रहती है ऐसी, है ना, यहाँ पे एक सीट रहती है ऐसी, फिर एक यहाँ पे रहता है ऐसा, है ना। एक तो साइड, ये साइड हो गया, साइड लोअर और साइड अपर, और ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पे 3 लोग बैठते हैं, है ना। अब ये 2 है भाई, 2 पंटर लोग हैं अपने। अब ये बोले भाई मेरे को ये सीट पे बैठना है, फिर बोलेगा नहीं मेरे को यहाँ पे बैठना है यार, हवा उधर से आ रही ना, मेरे को वहां से बैठना, फिर बोलेगा नहीं मेरे को यहाँ बैठना बाहर। ऐसे करके इन लोगों ने क्या किया, ये लोग बोले भाई हम लोग बैठेंगे। अब कितने लोग हैं भाई, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और कितनी सीट्स हैं, 6 सीट्स हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, सीधी सीधी बात है, 6p2 आएगा, मतलब 5 × 6 आएगा, विच इज इक्वल्स टू 30। 30 तरीके से ये लोग बैठ सकते हैं, समझ में आया। 6 सीट्स हैं, 2 लोग हैं, क्या उसका परम्यूटेशन बनेगा भाई, 6p2 बनेगा। आंसर आ गया, कठिन है क्या। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या बोला है, द नंबर ऑफ नंबर्स, भाई साहब ये सवाल देखो, हाँ, द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000, number of numbers lying between 100 and 1000 that can be formed with the digits 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट दिया, और उसने बोला है कि भाई कितने नंबर्स बन सकते हैं ये डिजिट्स के साथ में, 100 से 1000 के बीच में। तो भाई देखो यहाँ पे अगर मैं आपको यहीं पे बता सकता हूँ, अगर हम बात करें किसकी, इफ यू टॉक अबाउट 100 से 1000, इसके बीच में, सॉरी 1000, है ना, इसके बीच में कितने डिजिट्स का ये बनेगा भाई, इसके बीच में बोला ना, तो जाहिर सी बात है 3 डिजिट का नंबर बनेगा, आई एम सॉरी 3 डिजिट का नंबर बनेगा, 3 डिजिट्स का नंबर बनेगा। 101 से लेके 999 कितना डिजिट होता है बेटा, 3 डिजिट होता है, 3 डिजिट्स का नंबर बनेगा। अच्छा हमें कितने नंबर्स दिए, 1 2 3 4 5 6 7 दिए ना, हाँ, कितने नंबर्स दिए आप लोगों को, नंबर्स दिए 7। तो आपका n क्या है, n है 7, r कितना है, r है 3। तो कितने तरीके निकलेंगे भाई, 7p3 कितना आएगा, 7 × 6 × 5, 210। समझ में आया क्या 210 कैसे आया। ठीक है, ये लो भाई आपका 210 आंसर है, राइट, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, नहीं स्क्रीन पे डालना पड़ेगा ना, ये वाला थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, बट मज़ेदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर अपन बात करें, मज़ेदार शानदार जोरदार जबरदस्त। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझो, सवाल क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 and 1000। देखो पहला वाला क्या था, इसके पहले था 100 से 1000, उसमें हमने देखा कि भाई सिर्फ 3 डिजिट्स के नंबर आते हैं,
ठीक है, यहां पे क्या बोला 10 एंड 1000 बोला। अब यार मुझे एक बात बताओ, आप सोच के देखो, क्या 23 ये 10 और 1000 के बीच में है क्या? यस, है ना। 99 क्या ये 10 और 1000 के बीच में है क्या? यस। 72 ये बीच में है, यस। बट 173 ये है क्या बीच में? यस। 888 ये है क्या बीच में? यस। मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि 10 और 1000 के बीच में 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों डिजिट्स आने वाले, 2 डिजिट्स वाले नंबर भी रहेंगे और 3 डिजिट्स वाले नंबर भी रहेंगे। बट वो जो डिजिट्स हैं वो किससे बनने चाहिए? देखो 2 3 4 0 8 9, है ना। 1 2 3 4 वगैरह नहीं दिया है, इसने क्या बोला है? 2 3 4 0 8 9। चलो भाई, इसमें अगर आप देखें तो आप लोगों को बताऊं सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो दोस्तों 10 से लेकर कितना बोला है इसने? 1000। 10 से लेकर 1000 की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर कैसे डिजिट्स बनेंगे? 2 डिजिट के भी नंबर्स बनेंगे, 2 डिजिट्स प्लस 3 डिजिट्स दोनों रहेंगे। ये मान गए आप लोग? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है ना। अब इसके बाद में इसको ऊपर कर लो भाई। हाँ, अब इसके बाद में अगर आप देखें तो भाई अवेलेबल आपके पास में नंबर्स कौन से हैं? ये वाले, अब सॉरी यही है अवेलेबल नंबर्स। अवेलेबल डिजिट्स क्या है आपके पास में? 2 3 4 0 8 और 9। अब देखो यार एक चीज ये देखो, अगर मैं बात करूं कोई भी 2 डिजिट या 3 डिजिट के नंबर की, है ना, अगर मैं बात करूं कोई भी 2 डिजिट, ये 1 और 2, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 2 डिजिट की बात करता हूं, कितने नंबर्स आपको दिए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। यहां पर अगर 0 आया, अगर गलती से ये 0 यहां पर अगर, ओहो पेंसिल का बैटरी डाउन हो गया भाई, एक सेकेंड रुकिएगा। इमेजिन करो भाई, अगर ये 0 जो है वो अगर पहले आ जाता है, 0 जो है अगर वो आपका टेंस प्लेस में आता है और बाद में अगर उसके बाजू वाले इसमें यूनिट्स प्लेस में 2 लिखा है, तो यार वो अल्टीमेटली 2 है, वो 2 डिजिट का नंबर नहीं बना, वो 2 डिजिट का नंबर नहीं बन रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो अगर ये 0 जो है, 0 अगर यहां लिख रहे हैं और बाद में अगर 2 लिख रहे हो, तो भाई ये 2 डिजिट का नंबर थोड़ा ही बनेगा, ये तो एक ही डिजिट का नंबर हुआ, 0 का वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कितने डिजिट्स आएंगे? एक तो नहीं आएगा यहां पे, है ना, तो यहां पे बचे हुए कितने आएंगे? 5 आएंगे। बचे हुए कितने आएंगे बेटा? 5 आएंगे, 2 डिजिट्स की अगर बात करूं तो। अच्छा, दूसरा, अब ये 6 में से 0 नहीं आ सकता, यहां पर कितने आ सकते हैं? 5 आ सकते हैं, है ना। ये 2 3 4 8 9, इनमें से कोई भी एक डिजिट यहां आ सकता है। अच्छा, ये बचे वाले ये वाली जगह पे कौन सा डिजिट आ सकता है? 2 3 4 0 8 9, इनमें से कोई भी डिजिट आ सकता है। बट यार ये जो है इनमें से एक तो ऑलरेडी इधर आ चुका है, तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये जो है 2 यहां पे आया है, अगर ये 2 यहां पर आया है, तो भाई कितने बचे हैं यहां पे? 1 2 3 4 5, तो इधर पे भी कितने आएंगे? यहां पर भी 5 आएंगे, यहां पर भी 5 आएंगे। ठीक है, कितने हो गए भाई तरीके? 5 हो गए। तो 5 इंटू 5 कितने तरीके हो गए? 25 वेज हो गए भाई, 25 वेज हो गए। ये समझ में आया? ठीक है, यहां पे ये 5 क्यों आया? बिकॉज ऑफ 0। जीरो नहीं आ सकता ना यहां पे, इसीलिए। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अगर आप देखो तो 3 डिजिट्स, ये हमने क्या देखा? 2 डिजिट्स में 2 डिजिट्स। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर आप देखते हो 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स की अगर आप बात करते हो तो अगेन भाई आपके पास में 1 2 3 की जगह है ना। अब ये 3 की जो जगह है बेटा, मुझे एक बात बताओ, यहां पे अगेन 0 आएगा क्या? नहीं, 0 नहीं आ सकता, यहां पर 0 तो नहीं आ सकता, है ना। तो एक तो ऑलरेडी कट गया। कितने नंबर्स आ सकते हैं यहाँ पे? या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 8 आएगा, या तो 9 आएगा। मतलब ये पांचों में से कोई एक, तो यहाँ पे क्या आएगा? कितने आ सकते हैं? 5 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं भाई? 5 आ सकते हैं। ठीक है, अब यार एक चीज देखो, ये जो है ये 6 में से एक ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है,
तो यहाँ पे कितने रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे 5, और 6 में से 2 यहाँ पे आ गए, तो यहाँ कितना रहेगा, यहाँ पे रहेगा 4, है ना। 6 - 1 6 - 2, ना। ये समझ में आया? ये चीज को एक बार डाइजेस्ट करो, ये समझ में आया आप लोगों को? अगर ये समझ में आया तो भाई साहब कितने तरीके हो गए, 5 × 5 × 4, 100 तरीके हो गए भाई। ये कितने तरीके हो गए, 100 वेज। कितने तरीके हो गए, 100 वेज हो गए। अब भाई टोटल क्या आएगा आपका, टोटल वेज अगर आप देखो तो कितना आएगा, ये 25 प्लस 100 वेज, मतलब कितना है, 125 वेज। सर यहाँ पे ऐड क्यों किया सर, माइनस क्यों किया? अरे देखो बेटा, एक चीज ये समझ के देखो, एट अ टाइम या तो 2 डिजिट का नंबर रहेगा या तो 3 डिजिट का नंबर रहेगा। दोनों साथ में रह सकते क्या, 2 का भी रहेगा 3 का भी रहेगा? ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। या तो 2 डिजिट का नंबर रहेगा या तो 3 डिजिट का नंबर रहेगा, इसीलिए ऐड किया है। 125 तरीके निकलते हैं। ये समझ में आया? चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए गाइस, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ठीक है, इसका आंसर क्या है, 125। एक्सक्यूज मी, इलेवेंथ क्वेश्चन ले लेते हैं अपन लोग, हमारी नोटबुक में ही ले लेते हैं, है ना, सो दैट सॉल्व करने में आसानी जाएगी दोस्तों। आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, परमुटेशन, ठीक है, ऑफ 4 बॉयज इज 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज। ना, जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने लड़कों का भाई साहब, द ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज, कितने लड़के, 4 लड़के जो है उनका जो अरेंजमेंट है वो अगर आप देखो वो 12 टाइम्स है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज इन द ग्रुप कितना रहेगा, नंबर ऑफ बॉयज इन अ ग्रुप कितना रहेगा, ये समझ में आया क्या? हाँ, नंबर ऑफ बॉयज कितना रहेगा भाई, कितना रहेगा? तो अगर आप नंबर ऑफ बॉयज की बात करें तो देखो हमारे पास में ना n नहीं है भाई, है ना। अगर इसकी हम बात करें तो क्या है, n हमारे पास में नहीं है, n p, ये 4 बॉयज है, 4 बॉयज, ये कितने के बराबर है, 12 टाइम्स द नंबर ऑफ 2 बॉयज, है ना, np2, है ना, 12 इंटू ये। सर कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको? अरे बहुत आसान है, आपको क्या करना है, बस ऑप्शंस डालते जाओ, n की जगह पे एक एक ऑप्शन डालते जाओ, आ जाएगा। n की जगह पे एक एक ऑप्शन डालते जाओ। पहला क्या ऑप्शन है, पहला है 10, तो हम लोग n को ले लेंगे 10। ऑप्शन ए सॉल्यूशन, ऑप्शन ए n इज इक्वल्स टू 10। जब n आपका 10 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 10p4 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10p2। कितना होगा भाई, ये इक्वल बनता है क्या, देखो ये कितना आएगा, 10p4 7 5040, क्या ये इक्वल है? ना 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 1080, ये इक्वल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए नहीं बैठता है। ऑप्शन ए इज नॉट योर आंसर। दूसरा क्या है, ऑप्शन बी 8 है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी n क्या है 8, तो लो भाई 8p4 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 8p2 करके देखो भाई, ये कितना आ रहा है, 1680। ठीक है, अब अगर आप देखो तो 8p2 8 इंटू 12 क्या आ रहा है, 672, ये भी इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं है। चलो सी क्या बोला है भाई, 6। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी n इज इक्वल्स टू 6। लो भाई 6p4 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 6p2, देखो कितना आता है,
ये आता है 360 इज इक्वल्स टू, ये भी कितना आएगा, ऑप्शन सी इज योर आंसर। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन सी 6, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी 6 ये है आपका आंसर। ठीक है, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 11 तक आप एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 से लेके आगे प्लस एक्सरसाइज 5C ये हम लोग कल खत्म करने वाले। ठीक है, तो बने रहे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। जस्ट बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।